हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। इस स्टोरी में मिलेंगे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स। उन वर्ड्स का मतलब जानेंगे और साथ ही उनका सही प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का यूज़ किया गया है उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। दोस्तों, स्टोरी का टाइटल है एलिफेंट्स टीथ, हाथी के दांत। ये एक कहावत भी है। हाथी के दांत का मतलब होता है दिखावा। जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो यही है हाथी के दांत, एलिफेंट्स टीथ। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है तो उसका मतलब होता है का के की। तो एलिफेंट्स टीथ यानी कि हाथी का दांत। आगे बढ़ते हैं। Once a hungry mouse found a small nut. एक बार एक भूखा चूहा, हंग्री मतलब होता है भूखा, फाउंड अ स्मॉल नट। देखिए, फाउंड यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है फाइंड। फाइंड यानी कि पाना। चूँकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए यहाँ पे फाइंड की जगह फाउंड का इस्तेमाल किया गया है। अ स्मॉल नट यानी कि अखरोट। अखरोट को इंग्लिश में नट बोलते हैं या फिर वॉलनट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही स्टार्टेड टू बाइट इंटू इट। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, बाइट इंटू इट। बाइट मतलब होता है काटना, BITE, बाइट मतलब होता है काटना। उसने काटना शुरू किया, इंटू इट, अखरोट में। बट इट्स कवर वॉज हार्ड एंड थिक। लेकिन उसका कवर यानी उसका परत हार्ड और क्या था, मोटा था, मजबूत और मोटा था। द माउस टाइनी टीथ, द माउस टाइनी टीथ कुड नॉट कट इंटू इट। माउस के टाइनी यानी कि छोटा, छोटे दांत काट नहीं सका। कुडंट कट इंटू इट, काट नहीं सका। द इरिटेटेड माउस, द इरिटेटेड माउस। देखिए, इरिटेट क्या होता है, जब कोई काम करते करते आदमी परेशान हो जाता है और वो काम नहीं हो पाता है तो उस सिचुएशन को इरिटेट होना कहते हैं। इरिटेटेड माउस, आप बोल सकते हैं चिड़चिड़ा चूहा। इरिटेटेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। देखिए, ये इरिटेटेड जो है माउस की खूबी बता रहा है, माउस की विशेषता बता रहा है उस समय के लिए। तो जब भी कोई वर्ड किसी नाउन की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द इरिटेटेड माउस, चिड़चिड़ा चूहा, प्रेड अलाउड टू गॉड, भगवान से प्रे करने लगा यानी कि प्रार्थना करने लगा। ओ गॉड, हे भगवान, वाई डिड यू गिव मी सच टाइनी टीथ। तुमने मुझे इतने छोटे दांत क्यों दिए। सच टाइनी टीथ मतलब इतने छोटे दांत। वाई डिड यू गिव मी। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पूरा वाक्य है पास्ट का। पास्ट के WH वर्ड का क्वेश्चन है, ये पूरा वाक्य है। क्योंकि यहाँ पे ये पहला तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ये WH क्वेश्चन का वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आगे में क्या लगाया गया है, वाई लगाया गया है। तो मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है यस नो और यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में किसी भी वाक्य का जवाब यस या नो देने से मिल जाता है, लेकिन जब भी WH वर्ड लग जाता है सेंटेंस में तो उसका जो आंसर होता है बहुत बड़ा होता है। सिर्फ यस नो करके आप उसका आंसर नहीं दे सकते। तो ये जो वाक्य है ये वाक्य है पास्ट के WH क्वेश्चन का वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव फूड हेयर, मेरे पास यहाँ फूड है। आई हैव फूड हेयर, बट आई कैन नॉट ईट, मैं खा नहीं सकता। इमीडिएटली, तुरंत ही हर्ड गॉड्स वॉइस, उसने भगवान की आवाज़ सुनी। डियर माउस, प्यारे चूहे, गो एंड लुक एट द अदर एनिमल्स टीथ, जाओ और देखो। लुक एट मतलब देखना, अदर्स एनिमल्स टीथ दूसरे जानवर के दांत। हुज एवर्स टीथ यू लाइक, जिसके दांत, हुज एवर्स टीथ यू लाइक तुम्हें पसंद आते हैं।
विल बी गिवन टू यू, तुम्हें दे दिए जाएंगे, विल बी गिवन टू यू। सो इसलिए द माउस वेंट टू द फॉरेस्ट नियर बाई, इसलिए चूहा चला गया, वेंट टू द फॉरेस्ट जंगल में चला गया, नियर बाई यानी नज़दीक के जंगल में चला गया। ही लुक्ड, उसने देखा, लुक यानी कि देखना, एट द टीथ ऑफ मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों के दांत देखे, लिविंग देयर, जो वहाँ रहते थे, बट लेकिन ही डिड नॉट लाइक देयर टीथ एट ऑल, उसे कोई दांत पसंद नहीं आया, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, कोई दांत पसंद नहीं आया। एट लास्ट अंततः या आखिर में, द माउस वेंट टू द एलिफेंट, चूहा हाथी के पास गया। वेंट टू का मतलब क्या होता है, जाना, वेंट टू प्लस V1। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाई द लॉन्ग वाइट टस्क्स ऑफ द एलिफेंट, वह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था हाथी के वाइट टस्क से। देखिए टस्क किसको बोलते हैं, ये हाथी के बाहर वाले दांत को बोलते हैं टस्क। तो द लिटिल माउस, छोटा चूहा, आस्क्ड द एलिफेंट, एलिफेंट से यानी कि हाथी से पूछा, सर महाशय, आर यू हैप्पी विथ योर लॉन्ग ब्यूटीफुल टीथ, क्या आप अपने लंबे सुंदर दांत से खुश हैं, आर यू हैप्पी। तो जब भी इस तरीके का वाक्य हो, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। अब हम इस तरीके के वाक्य में जब हम आगे भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, क्या आप अपने काम से खुश हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आर यू हैप्पी विथ योर वर्क, आर यू हैप्पी विथ योर फैमिली, आर यू हैप्पी विथ योर न्यू रूटीन। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट दिस द एलिफेंट रिप्लाइड, एट दिस का मतलब इस पर, एट दिस का मतलब इस पर हाथी ने रिप्लाई दिया, फ्रेंड दोस्त, दीज टीथ आर जस्ट फॉर शो, ये दांत सिर्फ दिखावे के हैं, आर जस्ट फॉर शो मतलब शो का मतलब होता है दिखावा, तो ये दांत सिर्फ दिखावे के हैं। I cannot use them to chew food, I cannot use them to chew food, मैं तुम्हारी तरह इसे खाना चबाने में यूज़ नहीं कर सकता। च्यू का मतलब होता है चबाना, आई कैन नॉट नहीं कर सकता, यूज़ इस्तेमाल, देम इन दांतों को, टू च्यू फूड खाना चबाने के लिए, लाइक यू डू जैसे तुम करते हो। एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, यू डोंट हैव टू बेयर द हैवी वेट ऑफ योर टीथ। अब देखिए दोस्तों, वेयर का मतलब क्या होता है, BEAR, बियर का मतलब होता है सहना। अब इस वाक्य का क्या मतलब हुआ, एट लास्ट कम से कम, एट लीस्ट कम से कम, यू डोंट हैव टू बियर, तुम्हें सहना नहीं पड़ता है, यू डोंट हैव टू बियर, तुम्हें सहना नहीं पड़ता है, द हैवी वेट ऑफ योर टीथ, दांत के इस भारी वजन को। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द माउस थैंक्ड गॉड, भगवान को थैंक किया यानी कि थैंक यू बोला, फॉर गिविंग हिम टाइनी टीथ, उसे छोटे दांत देने के लिए, टाइनी यानी कि छोटा, टीथ यानी कि दांत। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इसके साथ साथ आपको कुछ सीखने को भी मिला हो। यदि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।